हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में प्राचीन इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था। अपने इस वीडियो में उसी प्राचीन इतिहास की उसी श्रृंखला में यह हमारा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम महाजनपद के इतिहास एवं उनका कैसे विकास हुआ इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए हम सीधा अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से किससे 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध होती है? यानी 16 महाजनपदों में कैसे हमको पता चलता है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन सी उपनिषद या ऑप्शन डी वेदों से। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। अगर बात करें 16 महाजनपदों की तो उनकी जानकारी जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमको मिलती है, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म जैन धर्म अपने उत्कर्ष काल में थे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 16 महाजनपद में देख लीजिए कम्बोज, कांधार, कुरु, मत्स्य, पांचाल, अवंती, माहिष्मती, मगध, मल्ल, विराट, कौशल, अवंती, ये सभी 16 महाजनपद थे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए ईरानियों के द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों के द्वारा, ऑप्शन सी शकों के द्वारा या ऑप्शन डी कुषाणों के द्वारा। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। अगर बात करें प्राचीन भारत में पहला सबसे आक्रमण किया था तो वह थे ईरानी। हखमनी वंश के राजा डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत के सिंधु क्षेत्र में आक्रमण किया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए ईरानिया सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी उदयन या ऑप्शन डी कनिष्क। आप अपने उत्तर बता सकते हैं। अगर बात करें इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी उदयन सही हो जाएगा। उदयन जो कि मौर्य वंश के बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होने लगा था, या जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त करना था, या व्यापार और वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास हो गया था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर बात करें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तो ज़्यादातर जो महाजनपद थे, ये भारत का मैप हम ड्रा करते हैं तो वो भारत के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र, अगर बात करें नेपाल हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आधुनिक की बात करें बिहार, इस क्षेत्र में सर्वाधिक महाजनपद थे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग हो रहा था, इसलिए उस समय बड़े महाजनपद उदय हुए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राचीन भारत में दूसरे विदेशी आक्रमण और पहले यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? अगर बात करें ऑप्शन ए ईरानियों के द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों के द्वारा, ऑप्शन सी शकों के द्वारा या ऑप्शन डी कुषाणों के द्वारा। देखिए, भारत में सर्वप्रथम आक्रमण करने का श्रेय ईरानियों को जाता है। उसके पश्चात भारत में यूनानियों ने आक्रमण किया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी यूनानी सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन ए 4ठी सदी में, ऑप्शन बी 6ठी सदी में, ऑप्शन सी 2री सदी ईसा पूर्व में या ऑप्शन डी 1ली सदी ईसा पूर्व में। देखिए, जो
सभी महाजनपदों का उत्कर्ष हुआ वह लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व का पहला विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त या ऑप्शन डी लिच्छवी। अगर बात करें विश्व का पहला गणतंत्रात्मक राज्य, वह लिच्छवी में स्थापित किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू नहीं थी? ऑप्शन ए कपिल के शाक्य, ऑप्शन बी कुशीनगर के मल्ल, ऑप्शन सी वैशाली के लिच्छवी में या ऑप्शन डी मगध में। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। गणतंत्रात्मक राज्य से तात्पर्य यह है कि उस राज्य में चुनी हुई या चुना हुआ राजा होगा। अगर बात करें इसमें ऑप्शन डी में मगध में कभी भी चुना हुआ राजा नहीं हुआ मगध में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी कौशल या ऑप्शन डी काशी। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। काशी एक अलग स्वतंत्र प्रांत था और शिशुनाग ने अवंती, वत्स और कौशल को अपने राज्य में मिला लिया, परंतु काशी को वह मिला नहीं सका। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भ्रामक, ऑप्शन बी भोजक, ऑप्शन सी ज्येष्ठक या ऑप्शन डी ग्रामपति। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी धान्य कटक या ऑप्शन डी कान्य कुब्ज। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वह अवंती था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी चिनाब नदी या ऑप्शन डी सतलज नदी। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए जो सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध हुआ था वह झेलम नदी के तट पर हुआ था। इसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से किस राजा ने रथमूसल और महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था? रथमूसल ऐसा था जो कि रथ के आगे गदा जैसे हथियार जुड़ा हुआ था, उसे रथमूसला कहते हैं। और महाशिला कंटक एक ऐसा यंत्र था जिसके माध्यम से बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर फेंक दिया करता था दुश्मनों की तरफ। इन दोनों हथियारों का प्रयोग अजातशत्रु ने अपने शत्रुओं पर किया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए अजातशत्रु सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी उदयन या ऑप्शन सी अजातशत्रु या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के कालीन था, समकालीन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी सुकल्प या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए जो सिकंदर था वह 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। अगर उस समय मगध के सिंहासन पर नंदवंश के शासकों का साम्राज्य था और उस समय घनानंद जी मगध के
शासक हुआ करते थे। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी घनानंद सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी शुंग वंश या ऑप्शन डी कर्ण वंश। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत के मगध साम्राज्य में नंद वंश का शासन हुआ करता था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्म नंद, धनानंद, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं। नंद वंश का जो संस्थापक थे वो महापद्म जी थे। अगर नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद थे, जिनकी हत्या मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी और मौर्य वंश की नींव डाली थी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी धनानंद सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? अशोक के काल में, कनिष्क के काल में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में या ऑप्शन डी 300 ईसा पूर्व में? आप अपना उत्तर बता सकते हैं। अगर बात करें भारत में सिक्कों के प्रचलन की बात करें तो भारत में जब महाजनपदों का उदय हुआ, उसी समय भारत में सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ। इसलिए महाजनपदों का उदय 600 ईसा पूर्व में, इसलिए भारत में लगभग 600 ईसा पूर्व में से सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना दिया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी शिशुनाग या ऑप्शन डी महापद्म नंद। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी शिशुनाग सही हो जाएगा। शिशुनाग जी शिशुनाग वंश के संस्थापक थे और इन्होंने ही अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। महापद्म नंद वंश के संस्थापक थे। अजातशत्रु मौर्य वंश के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अवंती या ऑप्शन डी वैशाली। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो ऑप्शन सी अवंती के राजा पद्मपुत्र के जो बहुत ही बीमार हो गए थे, उनके चिकित्सा के लिए सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य चिकित्सक जीवक को भेजा था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 326 ईस्वी, ऑप्शन सी 323 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 323 ईस्वी को। देखिए सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। उस समय वहाँ के शासक पोरस थे जिनको हरा दिया था सिकंदर ने, और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 326 सही हो जाएगा ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर खोदी गई थी? अंग में, वैशाली में, कलिंग में या मगध में? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी कलिंग में एक विशाल नहर खोदी गई थी नंद राजा के आदेश पर। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगृह या ऑप्शन डी चंपा। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए मगध की जो प्रथम राजधानी थी वह राजगृह थी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में ही की गई थी। उस समय राजा अजातशत्रु जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की
स्थापना किया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी धनानंद। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन ने गंगा और सोन नदी के मध्य में पाटलिपुत्र नामक एक नगर की स्थापना किया और पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी नंदीवर्धन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कालाशोक जी थे जिनके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। पहली वह जो बौद्ध संगीत में अजातशत्रु, दूसरी बौद्ध संगीत में कालाशोक, तीसरी बौद्ध संगीत में अशोक और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कालाशोक सही हो जाएगा। प्लीज़ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।